कभी सोचा है पितृपक्ष में हम जो कर्म करते हैं उनमें से कौन सा कर्म पितरों को सच में तृप्त करता है? ज्यादातर लोग श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को एक ही समझकर ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रह जाती है। आज हम इन तीनों की सही परिभाषा, उनका गहरा अंतर और वह रहस्य उजागर करेंगे जिससे आपका समर्पण सीधे आपके पितरों तक पहुंचेगा। पूरा वीडियो अंत तक देखें, कहीं कुछ छूटे नहीं। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध इक्वल्स श्रद्धा। सीधा सादा, यह सिर्फ भोजन देने का रस्म नहीं बल्कि पितरों को याद कर उनके प्रति सम्मान जताने का मौका है। शास्त्र कहते हैं श्राद्ध में बनाए गए पकवान, दूध, चावल, घी, शक्कर से बनी खीर, पूरी, सब्जियां, ये सब पंच तत्वों का प्रतीक है जिनसे आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है। सबसे खास बात, पंचबलि, गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटी के लिए निकाला गया भोजन। क्यों? क्योंकि ये 5 प्राणी पितरों के संवाहक माने गए हैं। पंचबलि निकाली नहीं तो समझो आधा श्राद्ध अधूरा है। विधि बिल्कुल सीधी है। दक्षिण मुख होकर जनेऊ उल्टा डालकर पितरों का आह्वान करें। सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करें, फिर थाली में निकाला गया भोजन पहले इन 5 के लिए रखें। उसके बाद ब्राह्मण या जो भी भोजन कराए उन्हें परोसें। ध्यान रहे, श्राद्ध का मुख्य भाव नम्रता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई राग नहीं। मन में पूरा आदर चाहिए, नहीं तो पकवान चाहे जितने भी स्वादिष्ट हों, पितर उन्हें ग्रहण नहीं करते। तर्पण का सच, तर्पण इक्वल्स तृप्त करना, और यह तृप्ति होती है जल से। पर यह कोई भी जल नहीं, साफ जल में तिल, चावल, गंगा जल और थोड़ा दूध मिलाकर तैयार किया जाता है। तर्पण 4 किस्म का होता है: देव, ऋषि, दिव्य मानव, दिव्य पितृ, यम और मानव पितृ तर्पण। जब आप पितृ तर्पण करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बायां घुटना जमीन पर रखकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर 3-3 बार जल डालना होता है। मंत्र है ओम पितृभ्य स्वधा नमः। भाव साफ है, हे पितर, इस जल से आप तृप्त हो और हमें आशीर्वाद दें। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, तर्पण का समय सूर्योदय से पहले या दोपहर ठीक 12 बजे से पहले होना चाहिए। बाद में किया गया तर्पण अर्ध तृप्ति देता है, और अगर आपने जनेऊ सही ढंग से नहीं डाला तो मंत्र का फल आधा मिलता है। याद रखें, तर्पण सिर्फ जल का दान नहीं, यह आपकी वाणी और श्वास से जुड़ा हुआ एक संकल्प है। मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ, उनके द्वारा दी गई जीवन रेखा को स्वीकार करता हूँ। पिंडदान, मोक्ष का द्वार। पिंडदान सबसे प्राचीन अनुष्ठानों में से एक है। पिंड मतलब गोलाकार गुच्छा, आमतौर पर जौ या गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इसमें घी, तिल और थोड़ा शहद मिलाया जाता है जिससे वह सुगंधित और पोषक बने। मान्यता है कि यही पिंड पितरों के सूक्ष्म शरीर को भोजन और ऊर्जा देता है जिससे वे अगले जन्म की ओर प्रस्थान कर सकें। सबसे प्रभावी स्थान गया है, गयासुर की भूमि, जहां विष्णु ने स्वयं पिंडदान की परंपरा स्थापित की। पर अगर गया जाना संभव न हो तो किसी भी नदी के तट, पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के दक्षिण पूर्व कोने में भी पिंडदान किया जा सकता है। विधि सरल है। 3 पिंड बनाएं, पहला पितरों को, दूसरा माता पिता के संयुक्त रूप को, तीसरा पूरे वंश को समर्पित। प्रत्येक पिंड पर घी से तर्पण करें और ओम सर्वपितृभ्य स्वधा नमः बोलें। एक रहस्य जो शास्त्र बताते हैं, पिंडदान के बाद उसी स्थान पर थोड़ा जल छोड़ दें ताकि काऊ, चींटियां या कुत्ते उसे खा सकें। जैसे जैसे जीव उस पिंड का सेवन करते हैं वैसे वैसे पितरों की आत्मा हल्की होती जाती है। इसीलिए कहा गया है पिंडदान के बिना मोक्ष नहीं। तीनों का अंतर और एक दूसरे पर निर्भरता अब आप समझ गए। श्राद्ध है सम्मान, तर्पण है जल तृप्ति और पिंडदान है मोक्ष द्वार। पर इनका असर तभी है जब ये क्रम से और एक दूसरे के पूरक हों। श्राद्ध तैयारी का चरण है, जैसे हवन से पहले वेदी सजाना। तर्पण संकल्प का चरण, जैसे मंत्रों से देवता को आमंत्रित करना। पिंडदान अंतिम सौंपना, जैसे यजमान को आहुति देना। अगर आपने तर्पण किया लेकिन पिंडदान नहीं तो पितर तृप्त होंगे पर मुक्त नहीं होंगे। अगर पिंडदान किया लेकिन पहले श्राद्ध नहीं किया तो वह अर्ध फल देता है क्योंकि आधार सम्मान का नहीं बना। शास्त्र की लाइन याद रखें, क्रमहीन कर्म निष्फल। एक सरल तुलनात्मक नजर, श्राद्ध भोजन की थाली सजाना, तर्पण पहला घूंट जल पिलाना, पिंडदान अंतिम मुंह मीठा। तीनों मिले तो भोजन पूरा,
कोई एक भी नहीं तो अतृप्ति। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, एक ही दिन में सुबह सुबह सब कुछ निपटाना। नतीजा, न तर्पण ठीक से होता है न पिंडदान। पिंड बनाते समय बिना घी तिल मिलाए सूखा आटा इस्तेमाल करना। पितरों को सूखा भोजन नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा की बजाय पूर्व या उत्तर मुंह करना। मंत्रों का उच्चारण उल्टा होता है और ऊर्जा भ्रमित हो जाती है। मोबाइल पर बात करते हुए कर्म करना। शास्त्रों में कहा गया है, विधि विघ्नहीन चित्त चाहिए। सब्जियों में लहसुन प्याज रखना। तामसिक भोजन पितर ग्रहण नहीं करते। बचना है तो बस याद रखें, एक समय, एक चित्त, एक दिशा। जब तक आपका मन स्थिर न हो तब तक पितर भी उतना ही देंगे जितना आप दे पाते हैं। अगर अब तक आपने भी इनमें से कोई गलती की है तो घबराइए नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सही विधि जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे और भी धार्मिक सच्चाइयां आप तक पहुंचती रहें। घर पर सरल विधि कैसे करें? अगर आप किसी कारण तीर्थ या काशी गया नहीं जा सकते तो घर पर भी पूरा लाभ ले सकते हैं। सुबह स्नान के बाद एक साफ चौकी पर कलश रखें। उस पर तुलसी या पीपल का पत्ता डालें। 3 छोटे कटोरियों में क्रमशः जल, तिल मिश्रित जल और घी रखें। सबसे पहले तर्पण दक्षिण मुंह करके 3 बार जल डालें और ओम पितृभ्यः स्वधा नमः बोले। फिर 3 छोटे पिंड बनाएं चावल या आटे से और उन्हें एक थाली में रखकर घी से तर्पण करें। श्राद्ध भोजन, दूध चावल की खीर, 2 पूड़ी, 1 सब्जी बिना लहसुन प्याज के। पंचबली निकालें। गाय, कुत्ता, कौआ, देव, चींटी, इनके लिए थोड़ा थोड़ा अलग रखें। अंत में ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इतना करने मात्र से आपने पितरों को वह मार्ग दिया जो तीर्थ जाने पर मिलता है। घर पर करें तो भी फल तीर्थ जैसा, बस श्रद्धा चाहिए। याद रखें, श्राद्ध है श्रद्धा, तर्पण है तृप्ति और पिंडदान है मोक्ष। तीनों का क्रम बिगड़ा तो फल आधा, तीनों का क्रम सही तो पितर तृप्त और परिवार समृद्ध। अगली बार पितृपक्ष आए तो इन बातों को जरूर अपनाएं और देखें कैसे घर में शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वीडियो शेयर करके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी सही जानकारी दें ताकि कोई भी अपने पूर्वजों की सेवा में कोई कमी न छोड़े। अंत में एक प्रार्थना, ओम सर्वपितृभ्यः स्वधा नमः। आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने कौन सा अनुष्ठान पहले किया और क्या अनुभव हुआ। पितरों का आशीर्वाद। इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार।